हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। उम्मीद आप ठीक होंगे और आप प्रॉपर तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग 9, जो हमने पीछे कल पढ़ा था, पिछला वीडियो था उसमें। आज हम संविधान भाग 9 का कै पढ़ेंगे, मतलब इसके भी पार्ट है तो कै पढ़ेंगे। कल हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पंचायत के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नगरपालिका से संबंधित, कि नगरपालिका कैसे बनती है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, कितने मेंबर होते हैं, कितनी पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नगरपालिका का गठन किया जाता है, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं नगरपालिका के बारे में। आज जो नगरपालिका है उसका भी हम जिस प्रकार पंचायतों के बारे में पढ़ा था, 243 से हमने इसको पढ़ा था, तो इसका भी 243 से शुरू है और 243 पर ही क्या होता है, खत्म होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। देखिए, इसमें 243 जो है वहां से शुरू होता है ये नगरपालिका सिस्टम। 243 तय से लेके 243 ये और 6 तक, मतलब इसकी क्रम संख्या बनी हुई है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो नगरपालिका के प्रावधान है वो 243 तय से 243 ये और 6 तक लिखे गए हैं। क्लियर है यहां तक, है ना? तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखें इस चीज का। भाई जो ये आर्टिकल है ये यहां तक बना हुआ, आर्टिकल तो एक ही है, इसके भाग बने हुए हैं। क्लियर? चलिए हम देखें सबसे पहले 243 तय। 243 तय है, उसमें क्या बताया गया है, परिभाषाएं बताई गई है। परिभाषा मीन्स उसका अर्थ बताया गया है, उसको परिभाषित किया गया है कि नगरपालिकाएं क्या होती हैं, किस लेवल की होती हैं, कहाँ नगरपालिकाएं बनाई जा सकती हैं, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। मतलब एक नगरपालिका की हम एक शॉर्ट टर्म डेफिनेशन निकालें तो कह सकते हैं कि जो पंचायत स्तर होता है, जो पंचायतें होती हैं, उससे अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्या बनाई जाती है, नगरपालिकाएं बनाई जाती है। तो ये तो किसमें हो गया, 243 तय में इसकी परिभाषा दी गई है। तय से तराजू वाला कहें या तय से तलवार वाला कहें, वो है। फिर 243 थय से थर्मस, इसमें दे रखा है नगरपालिकाओं का गठन, नगरपालिकाओं का गठन। और 243 दय, उसमें दे रखा है नगरपालिकाओं की संरचना। इन दोनों की बात कर लें हम तो इसमें दिया गया है ये दोनों जो है, गठन और संरचना की बात करें तो गठन कैसे होता है, नगरपालिकाएं कैसे बनाई जाती हैं, नगरपालिकाओं के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है। तो हमारे सामने आता है कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो, 20,000 हो, जिस क्षेत्र की जनसंख्या क्या हो, 20,000 हो, 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक हो, या फिर 1,00,000 तक हो, 1,00,000 तक हो। तो ये जब दोनों स्थितियां होती हैं तो वहां किसका निर्माण किया जाता है, नगरपालिका का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, नगरपालिका का निर्माण किया जाता है। एनपी नगरपालिका शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है? यहां तक क्लियर है? इसके बाद में हम देखें थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लें
तो नगर पालिका की संरचना जो है 243 दय में है। तो इसकी हम बात करें तो देखें फ्रेंड, इसमें सभापति से आप अध्यक्ष भी कह सकते हैं और उप सभापति, ठीक है, उप सभापति होते हैं। वर्तमान समय में सभापति को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। उप सभापति जो होता है वो और पार्षदों से चुना जाता है। अब पार्षद, जो पार्षद होते हैं वो नगर पालिका के वार्ड से बनते हैं, या कहें कि पार्षद जो होते हैं, जैसे अपने यहाँ वार्ड पंच होते हैं, वैसे ही ये नगर पालिका में क्या कहलाते हैं, पार्षद कहलाते हैं। ठीक है, ये संरचना की बात करें, ये चीजें हमें कहां मिलेंगी, 243 दय में। इसके अलावा हम देखें तो जो सभापति है उसको शपथ दिलाने का काम नगर पालिका के जो सभापति बनते हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। कौन करता है, कौन करता है भाई, जिला कलेक्टर करता है। कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है, ठीक है ना। दो सौ तैयालीस धय है ना। तो इसमें क्या है, वार्डों, समितियों आदि का गठन। कहने का मतलब होता है कि जो वार्ड होते हैं और उनमें जो कार्य करने वाली समितियां होती हैं उनका गठन 243 धय में किया जाता है। वो धय नहीं, देने वाला धय नहीं, मतलब जैसे आप धनुष कहें वो नहीं, धड़ाम धूम वाला धय नहीं, ठीक है। समितियां का गठन जो होता है वो 243 धय में होता है। और 243 नए स्थानों का आरक्षण, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पंचायतों के बारे में पढ़ा था, उसमें पंचायतों के बारे में देखा था, तो स्थानों का आरक्षण की बात की गई थी। तो इसी प्रकार इसमें भी आरक्षण की बात की गई है। इसमें जो भी समुदाय हैं जैसे SC, ST, OBC और जनरल, ठीक है, इनको कितना आरक्षण दिया जाएगा, 7 में प्लस जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है उनको कितना रिजर्वेशन दिया जाए वो इसमें दिया गया है, न से नल वाले में, ठीक है, पानी वाला नल रहे, समझ रहे हो आप मेरी बात। उसमें अवधि की बात करें 243 पे, 243 पे कौन सा, पी वाला पे है ना, वो पीने वाली बात नहीं, ये पे है, पैसे पतंग वाला जिसे हम आज तक रटते आए हैं। अवधि, इसमें अवधि की बात की गई। अवधि मीन्स भाई कितने साल के लिए, कितने वर्ष के लिए, कितने समय के लिए जो चीज होती है वो नगर पालिका की बताई गई। तो नगर पालिका की जो अवधि है वो कितने, 5 वर्ष की। कितने वर्ष की भाई, 5 वर्ष की बताई गई है। सदस्यों की अनर्हता, वही चीजें लागू होती है जो पंचायत स्तर पर लागू होती है। मतलब सदस्यों की अयोग्यताएं क्या हो सकती है जिससे वो चुनाव नहीं लड़ सकते, या योग्यताएं क्या हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी आवश्यक योग्यताएं, अयोग्यताओं का उल्लेख इसमें किया गया है 243 फै में किया गया है ना, फै। फिर है 243 बै, इसमें शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। मतलब ये बताना चाह रहा है इसमें कि इसमें ये बताया गया है कि नगर पालिका के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, कौन कौन से प्राधिकार होंगे और किस प्रकार का उत्तरदायित्व होगा।
मतलब जिस कस्बे के लिए, जिस शहर के लिए ये नगर पालिकाएं स्थापित की जाती है, उनका गठन किया जाता है, उनकी संरचना तैयार की जाती है, उनके पास कौन सी शक्तियां होंगी, कि कितने लेवल की होंगी, किस प्रकार का प्राधिकरण करेंगे, मतलब उनके लेवल में और कौन कौन चीजें की जाएंगी, उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, वो क्या क्या जिम्मेदारियां निभाएंगी, वो क्या क्या करने वाले हैं नगर पालिका के लिए, नगर पालिका जिस क्षेत्र में, जिस शहर में, उसके लिए वो क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल कराने वाले हैं, वो सारी चीजों की जो जानकारी है हमें कहां से मिल जाएगी, 243 बैच में मिल जाएगी। अनुच्छेद 243 बैच, हम 243 ही पढ़ रहे हैं, उसके पार्ट अलग अलग दे रखे। फिर है 243 भय, भय से भालू वाला कहें है, या भगवान वाला कहें। करारोपण एवं निधियां, कहने का मतलब ये हो गया कि नगर पालिका को ये विशेष अधिकार है कि वो क्या कर सकती हैं, करारोपण कर सकती हैं, टैक्स लगा सकती हैं, लोगों से टैक्स वसूल सकती हैं, निधियां बचत रख सकती हैं। वो निधियां बचत हैं तो वो किस किस प्रकार की बचत है, टैक्स कौन कौन से लगा सकती हैं, कहाँ कहाँ लगा सकती हैं, किस लेवल तक लगा सकती हैं, वो सारी चीजें 243 भय में मिलेगी। फिर है 243 मैं मछली वाला, मछली जल की रानी, वही वाली बात है, वो वित्त आयोग, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वित्तीय संबंधी जानकारी के लिए या वित्तीय संबंधी अनुदान के लिए या वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए किसकी स्थापना की गई है, वित्त आयोग की स्थापना की गई है। अब ये वो वित्त आयोग था जो तो पंचायत के लिए काम करता है, ये जो वित्त आयोग है वो किसके लिए काम करेगा भाई, नगर पालिका के लिए काम करेगा, है ना। तो ये चीजें माइंडेड रहनी चाहिए, हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। 243 ये है लेखा परीक्षण। क्या है, लेखा परीक्षण। क्या है ये लेखा परीक्षण? लेखा परीक्षण यहाँ उसी स्थिति से है, इकोनॉमिकल स्थिति से बात करता है ये, या कहें कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनसे संबंध की बात करता है, वित्तीय लेन देन की बात करता है, उसका आदान प्रदान की बात कर रहा है, उसका परीक्षण करने का काम जो है वो किस में है, 243 ये में दिया गया है। किसमें, 243 ये में दिया गया है। फिर आगे चले 243 ये कै, ठीक है ना, यक 243 यह और कै है, यक है नगर पालिकाओं का निर्वाचन। नगर पालिकाओं का निर्वाचन कैसे होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे, कौन किस पद पर होगा, किस लेवल के लिए चुनाव लड़ेगा, वो जानकारी हमें यहां से मिल जाएगी। नगर पालिका निर्वाचन जो होता है वो जनता के डायरेक्ट, ठीक है, जो डायरेक्ट किससे मिलता है, इलेक्शन से मिलता है, या कहें कि प्रत्यक्ष मतदान से। प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचन होता है। अब इसमें जो निर्वाचन की स्थिति है, हमने इसमें देखा था नगर पालिकाओं की संरचना, इसमें मिनिमम जो है 13 वार्ड होते हैं। मिनिमम कितने वार्ड होते हैं, 13 वार्ड बनाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पंचायत में वार्ड होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी मिनिमम कितने होते हैं, 13 होते हैं। और फिर जनसंख्या के आधार पर, जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसके आधार पर इनकी क्या हो जाती है, इनके वार्डों की संख्या भी बढ़ाती जाती है। निर्वाचन जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। कुछ नगरपालिका संघराज्यों में परिवर्तन होती हैं, संघराज्यों के अनुसार अंतर्गत काम करती हैं। फिर दे रखा है 243 ये और गए, इसमें कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना। कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जहां पर नगरपालिकाएं जैसी चीजें क्या होती हैं, लागू नहीं होती हैं। प्रावधान संघराज्यों वाले प्रावधान लागू नहीं होते हैं। फिर है 243 ये और घ, 243 यह और घ, जिला योजना के लिए समिति। जिला योजना से मतलब यहां हो रहा है कि जो नगरपालिका है, अगर उसका लेवल ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो वहां जिला स्तर पर योजनाएं बनाने का काम चालू किया जाता है।
जिला स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं। एक तो कस्बे स्तर पर योजना, एक जिला स्तर पर योजना। तो उनके लिए एक समिति का गठन किया जाता है और उन समितियों का गठन किसके आधार पर किया जाएगा? 243 यह घ के अनुसार किया जाएगा। फिर है 243 य और अण, यण है ना, 243 यण। इसमें दरका महानगरीय योजनाओं की समिति। एक तो जिला योजना और एक महानगरीय, जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है उसके लिए जो योजनाएं बनानी होती हैं उसके लिए भी एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति के अकॉर्डिंग वहां की योजनाओं को कार्य रूप दिया जाता है। फिर है 243 यच, वर्तमान विधियां एवं निरंतरता। कहने का मतलब जो नगर पालिकाएं हैं उनके लिए जो वर्तमान में जो कानून बने होते हैं, विधियां बनी हुई है, वो निरंतर क्या रहती है? चालू रहती है, बननी होती है, उसके अनुसार ही काम किया जाता है। क्लियर? फिर है 243 यह 6, 243 यह 6। इसमें दे रखा है निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। सीधा सीधा बताया गया कि जो नगर पालिकाएं हैं, निर्वाचन संबंधित कोई भी मामला होता है जिसमें लगता है कि निर्वाचन सही तरीके से नहीं हो पाया है या कुछ गड़बड़ी हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसे मामलों की जांच के लिए इसमें हस्तक्षेप कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय या न्यायपालिका, न्यायपालिका कर सकती है। निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। यहां तक क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, डियर विद्यार्थियों, मेरे लाडलों, मेरे प्यारों, ये था हमारा नगर पालिका संबंधित। इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो देखें क्या है। अब तक हमने 9 भाग क्लियर कर लिए हैं, 9 में से 9 क भी हमने शुरू कर दिया है और सारे के सारे जितने भाग हैं वो सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। भाग जो 7 है उसको डिलीट कर दिया गया 1956 में, वो हमने पढ़ा नहीं है ना, तो उस पर कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है। साथ में जो हमने पढ़ लिया है अब तक, जितने आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, जितने भाग पार्ट्स हमने पढ़े थे, जितने अध्याय हमने पढ़ लिए, आप लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से तैयार किया होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा सारा एक दानव रूपी एग्जाम है जिसको हमें मात करना है। जो हमारे पास एक ही शस्त्र है वो भी है ज्ञान रूपी शस्त्र, जिसके माध्यम से हम उसे क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।